अगर आपको लिवर डिसीज़ है और आपने रिपोर्ट्स कराई हैं तो अक्सर आपने अपने रिपोर्ट्स में देखा होगा कि ईसोफेजियल वेरिसेस लिखा होता है, बट हमें नहीं पता कि वेरिसेस होता क्या है और ये क्यों आ गया है रिपोर्ट में और हमें इसको कैसे ठीक करना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको बताऊंगी कि ईसोफेजियल वेरिसेस होता क्या है और ये लिवर पेशेंट में ही क्यों मिलता है। ज़्यादातर लिवर पेशेंट में मिलता है। तो ईसोफेजियल वेरिसेस की अगर मैं बात करूं तो जब आपके वेन्स बड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं, उनका ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो वहाँ पर ईसोफेजियल वेरिसेस बनना शुरू हो जाता है। अब एक ट्यूब है ईसोफेगस जो माउथ टू द स्टमक कनेक्ट करती है। जब ये कनेक्ट कर रही है और लिवर के आसपास का ब्लड फ्लो अगर ब्लॉक्ड है, डिस्टर्ब है ड्यू टू द लिवर डैमेजेस, तो जो ये रास्ता है वेन्स बनाती हैं, ये छोटी छोटी वेन्स में कन्वर्ट हो जाती है या डाइवर्ट कर लेती है अपना रास्ता और वो ऐसी वेन्स में चली जाती है जो बड़ा प्रेशर नहीं ले पाते, बड़ा ब्लड फ्लो नहीं झेल पाते, जिसकी वजह से वो छोटी छोटी वेन्स फूल जाती हैं, बस्ट हो जाती हैं, स्वोलन हो जाती है और ब्लीड करने लगती हैं और आपको उल्टी से खून या लेटरिन में खून आना शुरू हो जाता है। तो अब इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये होता है कि जब भी आपका पोर्टल हाइपरटेंशन बन रहा है लिवर डिसीज में तो आपको ईसोफेजियल वेरिसेस होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अब पोर्टल हाइपरटेंशन क्यों बढ़ेगा? पोर्टल वेन बेसिकली एक वेन होती है जो हमारा ब्लड फ्लो कैरी करती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लिवर तक। अब जब लिवर पे डैमेजेस हैं, लिवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा तो वो ब्लड को पीछे फेंकता है, जिसके कारणवश पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, उनका फ्लो बैक फ्लो की वजह से फूलना शुरू हो जाता है और उस प्रेशर की वजह से जब वो प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो वो बर्स्ट या ब्लीड होना शुरू हो जाती है। पोर्टल हाइपरटेंशन बेसिकली क्यों डेवलप होता है? सबसे बड़ा कारण है इसका सबसे पहला लिवर सिरोसिस। जब भी लिवर डैमेज होगा आपके हेल्दी लिवर सेल्स स्कार टिश्यू से रिप्लेस होना शुरू हो जाएंगे, लिवर अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, डिटॉक्सिफाई नहीं करेगा, फिल्टर नहीं करेगा, तो आपका पोर्टल हाइपरटेंशन बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारा ये रीजन हो सकता है कि आपको कोई लिवर इन्फेक्शन हुआ तो उस इन्फेक्शन के कारणवश कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शन या कोई भी लिवर इन्फेक्शन में आपका लिवर डैमेज होना शुरू हुआ और उस इन्फेक्शन के चलते आपका पोर्टल प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो गया और वो बस्ट होना शुरू हो गया। नंबर 3 हमारा ये कारण हो सकता है कि कोई भी अगर ब्लड क्लॉट मिल रहा है पोर्टल हाइपरटेंशन में किसी स्ट्रक्चर की वजह से या ब्लड फ्लो के रुकने की वजह से तो भी आपको पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ा हुआ मिलता है और आपको वेरिसेस बनने शुरू हो जाते हैं। और लास्ट कोई भी कॉन्जेनाइटल डिसीज जो आप पैदाइशी लेके घूम रहे हैं लिवर की, उससे भी पोर्टल हाइपरटेंशन बनना शुरू होता है और वो प्रेशर क्रिएट करता है और वो बस्ट होना शुरू हो जाता है। अब ये हो गए कि कारण क्या क्या हो सकते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन के और वेरिसेस होता क्या है। बट अगर मैं बात करूं कि ये कारण के साथ साथ आपको सिम्टम्स क्या क्या दिखाता है, तो पहला जो सिम्टम है, शुरू में ये साइलेंट रह सकता है जब तक प्रेशर आपका पोर्टल वेन झेल रही है या छोटी छोटी वेन्स झेल रही है, बट जैसे ये प्रेशर उनका बहुत ही हाई लेवल चला जाता है तो आपको उल्टी में खून आना शुरू होता है, जो प्रोग्रेसिव स्टेज है वहाँ पर, या फिर लेटरिंग में आपको ब्लड आना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा फटीग लगेगा, जॉन्डिस के सिम्टम मिल सकते हैं, पेट में पानी मिल सकता है, पूरी बॉडी में सूजन मिल सकती है, आपकी स्किन येलो मिल सकती है, बहुत ही ज़्यादा थकावट आप फील कर सकते हैं और एक अलग तरीके के सिम्टम जैसे नोजिया भी आपको मिल सकता है। अब यहाँ पर ऑल्टर्ड कन्फ्यूजन भी सीवियर स्टेजेस में मिल जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको ईसोफेजियल वेरिसेस में देखने को मिलते हैं जब लिवर सिरोसिस चल रहा है, पोर्टल हाइपरटेंशन चल रहा है। अब इसमें आपको डायग्नोस कैसे कराना है? अगर आपकी उल्टी में खून आया और आपको डायग्नोस कराना है कि कैसे हम पता करें कि उल्टी में खून क्यों आ रहा है, तो उसके लिए एंडोस्कोपी बेस्ट डायग्नोसिस है कि आप एंडोस्कोपी के थ्रू पता कर सकते हैं कि ये उल्टी में खून क्यों आ रहा है, क्योंकि अंदर एक कैमरा भेजा जाता है जो इमेजिंग लेता है, वो बताता है कि वेरिसेस हो रहे हैं या नहीं, आपके जो वेन्स हैं वो एनलार्ज्ड हैं, स्वोलन है या नहीं। साथ में आप सीटी, एमआरआई ऐसे करके भी पता कर सकते हैं कि लिवर का स्ट्रक्चर कैसा है या लिवर कितना काम कर रहा है या लिवर के आसपास क्या क्या डैमेजेस हैं। साथ में आप फाइब्रोस्कैन और एलएफटी टेस्ट करा सकते हैं देखने के लिए कि अभी आपका लिवर किस स्टेज पे फंक्शन कर रहा है और कितना फंक्शन कर रहा है। अब ये बात हो गई सिम्टम्स की। सिम्टम्स के बाद ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि अब हो तो गया है, आपको इसको मैनेज कैसे करना है। मैनेज करने के लिए जो इनिशियल स्टेजेस होती है वहाँ पे आपके बीटा ब्लॉकर्स चलाए जाते हैं ताकि वो जो ब्लड फ्लो है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको रोका जाए और नॉर्मल फ्लो के साथ उनके प्रेशर को कंट्रोल करके सिम्टम्स को कंट्रोल करा जाए। या नेक्स्ट हम करते हैं कि आपका ईबीएल बैंडेजिंग करते हैं, लाइगेशन करते हैं यहाँ पर, या फिर आपको एंडोस्कोपिकली बैंड लाइगेशन करा जाता है जिसे ईबीएल बोलते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे रबर बैंड्स आपके जहाँ पे भी वेरिसेस बन रहे हैं या ईसोफेजियल एंड है वहाँ पे बैंड कर दिए जाते हैं ताकि वो ब्लड फ्लो ना फटे और उसका फ्लो नॉर्मल चलता रहे। साथ ही साथ आप कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, ईटिंग हैबिट्स को सुधार के अपने फर्दर लिवर डैमेजेस को रोक सकते हैं। और कोई भी अगर सीवियर स्टेज बनती है तो आप एक एक्सपर्ट का ओपिनियन लेके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई सिम्टम्स की, डायग्नोसिस की, या कैसे आपको इसको ठीक करना है।
है, बट साथ में आपको प्रिवेंशन क्या क्या लेना है। अगर आपको शुरू में ही ऐसे कोई सिम्टम दिख रहे हैं तो आप अपनी रेगुलर स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं। रेगुलर स्क्रीनिंग विद इन 6 मंथ्स, विद इन अ ईयर ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें आपके जो वाइटल ऑर्गन्स है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या फंक्शन कर रहे हैं, उसके बारे में आपको पता चल सके, ताकि स्टेज प्रोग्रेसिवली ना बढ़े। नंबर 2, आप ये प्रिवेंशन लेंगे कि अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करते हैं तो उसको आप लिमिटेड कर देंगे या रोक देंगे। आपको अगर ओबेसिटी है, शुगर है, उसको कंट्रोल करते हुए चलेंगे ताकि लिवर पे डैमेजेस ना आए। अपना ईटिंग हैबिट्स आप इतनी हेल्दी रखेंगे कि आपके लिवर डैमेजेस ना हो, क्योंकि जो सारी शुरुआत हो रही है वो लिवर डैमेज से ही हो रही है, लिवर सिरोसिस से ही हो रही है, तभी पोर्टल हाइपरटेंशन बन रहा है और तभी आपको वेरिसेस भी दिख रहे हैं। तो अगर आप शुरू की स्टेज पे ही यहाँ पर अपना रिवर्स करना शुरू कर देंगे, डैमेजेस को रोक लेंगे, फैटी लिवर अगर है उसको वहीं पे खत्म करना शुरू कर देंगे, तो शायद आप इतनी सीवियर स्टेज पे पहुंचने से बच सकते हैं। तो एट द एंड मैं यही कंक्लूजन देना चाहूंगी कि अगर आपको ईसोफेजियल वेरिसेस दिख रहा है तो अर्ली स्टेज पे उसका एक तो पता चलना बहुत ज़रूरी है, साथ में उसका सही ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है और अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसकी वजह से भी वो लिवर डैमेज हो रहा है उस पर काम करना ज़रूरी है। चाहे वो हेपेटाइटिस हो, हेपेटाइटिस की आपको वैक्सीन लेने की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, चाहे वो अल्कोहल इंटेक हो, चाहे वो ओबेसिटी हो, शुगर हो, या वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप कंट्रोल करते हुए चलेंगे, पहले से ही ठीक करते हुए चलेंगे, तो शायद वेरिसेस तक आपकी कंडीशन नहीं पहुंचेगी। आयुर्वेदिक मेडिकेशन से हम लिवर की फंक्शनिंग इन्हांस कर सकते हैं, फर्दर डैमेजेस को रोक सकते हैं, ताकि फर्दर पोर्टल हाइपरटेंशन बिल्डअप ना हो और प्रेशर बहुत ज़्यादा ना बढ़े। और अपना ईटिंग हैबिट सुधारते हुए आप अपनी वेरिसेस को भी ठीक कर सकते हैं और अपने लिवर डैमेजेस को भी रिवर्स कर सकते हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आए और अपने लिवर को ट्रांसप्लांट होने से बचाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।